Guys, good evening. So, I hope all of you are preparing well for your NEET around the corner. तो हमारे पास अभी half of 10 days of March के बाद April, May, June. तो हमारे पास 3.5 months अभी भी है approximately. So approximately we are having अभी notification आई नहीं, so we approximately have 3.5 months to go, and we have reached our chapter 8. That is आओ practice करें 8.1. That is what we are going to start today, right? So ये जो chapter है redox reactions है, इसमें से ज्यादा हमें आते नहीं है questions redox reactions में से. तो generally I have seen कि जो questions इसमें से आते हैं उनको club किया जाता है with electrochemistry. Okay? तो पर आपको इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आनी चाहिए. हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है. हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन. दैट बैलेंसिंग दैट कैन बी डन ईदर बाय आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड या आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है. एट दिस पॉइंट आप उससे बैलेंस करना सीखो कि एक क्वेश्चन हमें बैलेंसिंग पे आ सकता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, किस तरह से हम एक रिएक्शन से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वो भी एक चीज है जो कि आपको आनी चाहिए. तो आओ प्रैक्टिस करें गाइस. सीरीज लेट्स हिट इट. वी आर गोइंग ऑन टू 8.1 redox reactions. ओके, आई होप कॉम्पिटिशंस वाला जो एक हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशंस, वो भी सब लोग देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं. 2 वीडियोस उसकी डल चुकी है. द थर्ड वन इज गोइंग टू कम सून. सो लेट्स गो ऑन टू दिस. प्लीज शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको केमिस्ट्री का बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए ऑन दिस चैनल फॉर all your exams, whether it is 11th, whether it is 12th, whether it is competitions, whether it is master cadre, whether it is KVS. तो सारे के सारे जो है केमिस्ट्री में आपको कुछ भी सर्च करना है, I'll make sure you get on this. Okay? Alright guys, so there's one another news. ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड कर ली सबने कि नहीं करी है? So I'm going on to this practice mock test जो कि मैंने डाले हैं इसके ऊपर on the app. इसमें first test already has been put. This is costing you only 1 rupee. Okay, so it is going to cost you only 1 rupee. अब 1 rupee भी मैंने क्यों रखा है, बिकॉज ये फ्री वाले टेस्ट के अंडर नहीं आ रहे थे. So that was the reason I had to keep a certain price. So that price is only ₹1. Okay, इसमें प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ये ऐप के ऊपर है आपका, और जो नाम है कोर्स का वो यही है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट. दिस इज फॉर प्री मेडिकल नीट एम्स, इवन फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने IIT JEE मेन देना है, मेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है. और जिन्होंने KVS का एग्जाम देना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके भी ये बहुत अच्छे हैं. और जिन्होंने मास्टर कैडर का एग्जाम देना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे. सो बेसिकली दीज आर 10 मॉक टेस्ट व्हिच आई एम गोइंग टू पुट ऑन दिस. फर्स्ट ऑलरेडी हैज बीन पुट, तो आपको अपनी रैंकिंग इसमें पता चल जाएगी आराम से, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से आपके एरियाज अभी भी क्या है, कौन से एरियाज आपके वीक है, किसके ऊपर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा करना है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट गाइज, प्लीज गो फॉर इट. और इसके लिए पर आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. ऐप डाउनलोड करना फ्री है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है पे जाके कर सकते हैं. आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको दिया है. इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. सो आई एम at all these platforms. Let's go on to question number 1 without wasting any time. थोड़े से questions ही मैंने इसमें से लिए because ज़्यादा questions इसमें से आते नहीं है. So I have taken this is going to be a very short video for you. The pair of compounds that can exist together. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि कौन से कंपाउंड्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते. वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग व्हिच आर बोथ ईदर ऑक्सीडाइजिंग और बोथ आर रिड्यूसिंग. ठीक है,
तो आप इस पे देखोगे तो FeCl3 और SnCl2, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इज +3. वेट, लेट मी जस्ट टेक अ गुड कलर ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. इधर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर HgCl2 का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. अब यहाँ पे HgCl2 जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, SnCl2 इज रिड्यूसिंग. बिकॉज अगर आपको याद है तो Sn का कौन सा जो है ऑक्सीडेशन नंबर, दो ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है, ये Sn2 पॉजिटिव एंड Sn4 पॉजिटिव. कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहा है कार्बन, सिलिकॉन, यूरेनियम, टिन एंड लेड. तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन. ओके, सो यहाँ पे दोनों, इस पे करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज FeCl2 और SnCl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2, दोनों के दोनों जो है दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स and both have low oxidation numbers. ठीक है, so +2, correct option over here is going to be C. Let's go on to question number 2. H2O2 plus ozone, H2O plus 2O2, H2O2 Ag2O, 2Ag plus H2O plus O2. Please remember ये previous year questions है, तो इनको बहुत seriously आपने लेना है. Role of hydrogen peroxide in the above reaction is respectively what? So when we are talking of H2O2, let's look at the oxidation state of hydrogen over here. तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इधर बताना है. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, सो आई एम राइटिंग द इक्वेशंस ओवर हियर. H2O2 plus ozone to give us H2O plus 2O2. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O2 is going to behave as a reducing agent. ठीक है, let's look at the second reaction. Second reaction is H2O2 plus Ag2O. This is giving us 2Ag plus H2O plus O2. तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ देख रहे हो इट इज +1 और यहाँ पे 0. So there is decrease in oxidation state. Decrease in oxidation state means reduction is taking place. तो यहाँ पे H2O2 that is behaving as reducing agent. यहाँ पे भी अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो -1, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसका +1 से +1 से 0 जा रहा है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे ये -1 से इट इज गोइंग टू 0 ओवर हियर, so this is also going to behave as reducing it. कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes Cr2O7 to negative to CrO5 which has 2OO bond. मतलब यहाँ पे peroxide linkages are present. Oxidation state of chromium. अब ऐसे अगर डायरेक्ट देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है +6 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. दैट इज द मैक्सिमम व्हिच इट कैन गो ओवर हियर, इट कैन नॉट गो टू +10. तो स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखते हैं, दे आर सेइंग 2 peroxide linkages are present. दिस इज नोन एज कैरोज एसिड भी इसको बुलाते हैं. तो अगर आपको इसकी जगह आ गया कि कैरोज एसिड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताना है,
So this is going to be the structure. यहाँ -2 है, यहाँ -1, -1, -1 and -1, 2, 3, 4, 5 and 6. Oxidation state that is going to come to 6. Let's go on to question number 4. When Cl2 gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of chlorine changes from. Now it is important for you to know the reaction over here. तो देखो P block के साथ combine कर दिया है इस क्वेश्चन को. So your reaction is 3Cl2 6NaOH give us 5NaCl. If you don't know this reaction, you will not be able to do the question, guys. ClO3 plus 3H2. ये P block की है, reaction of sodium hydroxide with chlorine, right? Now let's see when Cl2 gas reacts with hot concentrated hydroxide, the oxidation of chlorine changes from. तो यहाँ पे 0 है, right? यहाँ पे -1 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो this is 3 to the 6 -1 which is going to be +5. ठीक है, so 0 to -1, यहाँ पे -1 और +5 आना चाहिए था, -1 to +5. Yes, so your correct option over here is going to be B. बहुत simple सा question है, but if you don't know the reaction, you will not be able to do. Okay, a mixture of potassium chlorate, oxalic acid, and sulfuric acid is heated. During the reaction, which element undergoes maximum change in oxidation number? So let's see what are they saying. They are saying KClO3 क्या है, उसके साथ oxalic acid लिया है और H2SO4 लिया है. ओके, अगेन अगर रिएक्शन नहीं आती, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. ये हमें देगा K2SO4 प्लस KCl. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बुलाते हैं ऐसी रिएक्शंस को. और यहाँ पे आ जाएगा CO2 प्लस H2. ओके, सो लेट्स सी ओवर हियर. यहाँ पे +1 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2. फिर उसके बाद यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग ओवर हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, यहाँ पे -1. ओके, सो क्लोरीन जो है दैट इज गोइंग टू, you can see that the oxidation number of sulfur that is not changing. So +5 से -1, which element undergoes maximum change in oxidation number? It is going to be chlorine. Okay, let's go on to the next question. Oxidation numbers of phosphorus in PO4 3 negative, sulfur in SO4 2 negative and Cr2O7 2 negative. यहाँ पे 4 2s are 8, 8 minus 3 that is going to be +5. यहाँ पे 4 2s are 8 minus 2 +6 और यहाँ पे 7 2s are 14 minus 2 is 12 divided by 2 is +6. So it is going to be +5 +6 and +6. The correct option over here is going to be D. Question number 7. Number of moles of MnO4 required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium. भाई साहब reactions आपको सारी आनी चाहिए इसके लिए. So we are going on to the balancing of your chemical equation will also take place. तो हम ले रहे हैं MnO4 negative जो है that is going to, किस तरह से ये होता है, फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करना है. तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, फेरस ऑक्सलेट दोनों आयंस आपको लेने पड़ेंगे. यहाँ पे दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव. दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग करते हैं प्लस H2O. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 और +2 पे जा रही है, तो मतलब -5 इलेक्ट्रॉन्स, isn't it? +7 से +5, sorry +2. So there is a decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number का मतलब क्या हुआ, reduction is taking place. तो यहाँ पे आप ले सकते हो अगर reduction +5 इलेक्ट्रॉन.
और इसको भी बैलेंस कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 4H2O plus 8H positive. Now what is oxalate ion C2O4 2 negative? ठीक है, अब यहाँ पे 4 2 8, 8 minus 2 is 6, 6 divided by 2 is plus 3, oxidation, and this is going to get converted into 2CO2. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो इट इज +4. तो व्हाट इज द -2 इलेक्ट्रॉन्स? अगर पर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है तो ये आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन, राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इंटू 2 करेंगे, तो इंटू 5 करेंगे, सच दैट आपके पास जो रिएक्शन आ जाएगी ओवरऑल दैट इज गोइंग टू बी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H positive plus 5C2O4 2 negative to give us 2Mn2 positive plus 10CO. ये हमारी रिएक्शन है. ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं वो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट. तो 2 मोल्स जो है वो कितने कर रहे हैं? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सलेट को कर रहे हैं, है ना. तो 1 mole will be 2 by 5, which is equal to 0.5 moles, isn't it? Sorry, 0.4 moles. So the correct option over here is going to be 2 by 5 aega. I am so sorry. Not 4, 2 by 5. Let's go on to question number 8. Which is the best description of the behavior of bromine in a reaction given below? H2O, Br2, HOBr plus HBr. अब अगर आप ये रिएक्शन देख लो, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पे -1. तो इट इज गेटिंग बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन. 0 से -1 decrease in oxidation number, reduction. It is getting both oxidized and reduced, and such reactions they are known as what? Disproportionation reaction. बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और आप कोई ना कोई लेक्चर मिस कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में जा रहे हैं एंड आई एम श्योर ऑल दीज लेक्चर्स दे आर गोइंग टू हेल्प यू. Oxidation states of sulfur in anions SO3. So let's first find out SO3 negative, S2O4 2 negative, S2O6 2 negative. 3 2s are 6 minus 2 is going to be +4. 4 2s are 8. Minus 2 is +6. +6 divided by 2 is +3. And 6 2s are 12. 12 minus 2 is 10. है ना. और 10 divided by 2 is +5. तो ये हमारे पास आ रहा है. तो ऑर्डर क्या हुआ? सबसे कम S2O4 2 नेगेटिव, उससे ज्यादा SO3 2 नेगेटिव और उससे ज्यादा S2O6. So the correct option over here is going to be A. Question number 10. Oxidation number of Fe3O4. That is going to be 8 by 3. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. He is the correct option. तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर वाले काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. That is what I am telling you. ऑक्सीडेशन नंबर एंड इस वाले चैप्टर में identification of oxidizing and reducing agents, identification of oxidation and reduction, balancing and calculation of oxidation number. ये 4 important points हैं, इनको आपने अच्छे. Which of the following is a redox reactions? अब redox reactions कौन से होते हैं जिसमें दोनों oxidation और reduction is going to take place? तो simple सा ये एक हमारे पास question है. Correct option over here is going to be B. Let's go on to question number 12. The oxide which cannot act as reducing agent. कौन सी ऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकती? कार्बन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जाओ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन अटेन इज दैट ऑफ +4.
ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे +4 है, क्लोरीन की +5 तक जा सकती है, यहाँ पे भी +5 जा सकती है, और SO2 +6 तक जा सकती है. So correct option over here is A. Okay, let's go on to question number 13. Let's go on to question number 13. Which substance is serving as reducing agent in the following reactions? So definitely यहाँ पे अगर आप oxidation state देखोगे तो यहाँ पे इसकी oxidation state +6 आ रही है. Just give me a second. ओके, सो यहाँ पे +6 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे 0 से +2 जा रही है. ठीक है, सो अगर ये 0 से +2 जा रही है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब निकल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 नेगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू -1. ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. तो 12 -4, that is going to be 8 -1, that is 7. So correct option over here is going to be this. And we are coming to the last question, guys, on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes. The product obtained at the anode will be what? So anode पे हमारे पास क्या आता है? कैथोड पे हाइड्रोजन आएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि हम लोग ले रहे हैं. कैथोड पे हाइड्रोजन आएगा और एनोड पे इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन. करेक्ट ऑप्शन होगा. So these are a few questions, 50 questions which have discussed. Next जो हमारा चैप्टर आने वाला है, that is 9.1 हाइड्रोजन. Stay tuned. Okay, उसमें भी थोड़े से ही क्वेश्चंस हाइड्रोजन से हमें आते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे स्किप दिस चैप्टर. हाइड्रोजन को स्किप कर देते हैं कि एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, कई बार ये एक क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल I will come up with certain questions, so you will see that a lot of questions they are general. All right, chalo guys, see you then. Bye bye.